सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको त्रयोदश पाठ यानी कि 13वां अध्याय जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। संस्कृत ही अमृत है यानी संस्कृत अमृत के समान है, पाठ का नाम है। हम आपको पढ़ाएंगे। अब आगे देखते हैं, आज इसी का अध्ययन करेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। विश्वस्य, विश्व की या षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। विश्वस्य, विश्व की, उपलब्धासु यानी उपलब्ध प्राप्त है। उपलब्धासु यानी कि यहाँ कर देंगे प्राप्त। भाषासु भाषाओं में यानी कि विश्व की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा यानी कि जो संस्कृत जो भाषा है वो प्राचीनतम माने पुरानी, सबसे पुरानी। सबसे, इसका अर्थ होता है सबसे पुरानी, यानी कि संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं में प्राचीनतमा भाषास्ति भाषा है। ये भाषा प्लस अस्थि शब्द जो आया है यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। वो कैसे हुई मैं बता दूँ। भाषा का अ, अस्थि का अ, ये दोनों मिलकर के बन गया है आ, बड़ा या दीर्घ हो गया है, तब जाके संधि हो गई है भाषास्ति। इसलिए यहाँ पर इसको एक कर दिया गया। ये दो शब्द थे, भाषा प्लस अस्थि दो शब्द थे, इसको एक कर दिया गया है। तो विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, ये अर्थ है। भाषा एवं यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। भाषा प्लस इयम, देखिए भाषा प्लस इयम, इसका अ और ई इससे बराबर हो जाता है ए, मिल जाता है गुण संधि में। यदि आगे आ हो पीछे ई हो तो क्या हो जाता है ए हो जाता है, ऊ हो तो ओ हो जाता है गुण संधि में। तो यहाँ पर गुण संधि हुई है तो ए बन गया है। तो भाषा इयम शब्द था ये, इसको एक करके बना दिया भाषेयम। यह भाषा, इयम माने यह। यहाँ दो तीन शब्द मिलते हैं, एक तो मिलता है अयम, इयम और इदम। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है यह, लेकिन इसमें फर्क होता है। ये पुल्लिंग शब्द है, ये इयम स्त्रीलिंग शब्द है, इदम शब्द जो है नपुंसकलिंग शब्द है। ये तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द होते हैं, तब जाकर इन तीनों का अर्थ होता है यह। ठीक है, अयम माने यह, इयम माने यह, इदम माने यह। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया। यह भाषा अनेकासाम भाषाणाम जननी मता। अनेकासाम अनेक भाषाओं, भाषाणाम भाषाओं की, जननी माने होता है माँ, मता माने मानी गई है, यानी कि यह भाषा अनेक भाषाओं की माँ मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञान निधि। प्राचीन माने प्राचीन, पुरानी, पुराने ज्ञान और विज्ञान की निधि में होता है खजाना। इसके जो प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है, अस्याम इसमें, अस्याम इसमें, सुरक्षित माने सुरक्षित है। हमारी जो ज्ञान विज्ञान की जो खजाना है वो इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में कुछ कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रसिद्ध दो ग्रंथ हैं, दो चीज़ प्रसिद्धि है भारत में, एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति। संस्कृति कैसे हैं, आचार विचार को, आचरण को। अगला लाइन देखें, इयम भाषा अति वैज्ञानिकी। यह जो भाषा है बड़ी अति, अति माने होता है अत्यधिक, ज़्यादा, ये अत्यधिक वैज्ञानिकी है। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि यत् संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। यह जो भाषा है ये संगणक कहते हैं कंप्यूटर। संगणक माने क्या होता है, कंप्यूटर, यानी इसका संगणक अर्थ होता है कंप्यूटर। ये संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा है। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम भाषा संस्कृत की भाषा कंप्यूटर के लिए मानी गई है। अस्या वाङ्मयम, इसके जो और भी जो वाङ्मय हैं जैसे वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये भी संस्कृत में प्राप्त होते हैं। समृद्धि माने समृद्ध हैं।
यानी कि संस्कृत के ये वेद पुराण इतिहास चिकित्सा शास्त्र भी हैं। कालिदासी नाम कवि विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास का जो विश्व कवियों में जिनका नाम है, जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर का है, इसी प्रकार से संस्कृत में कालिदास का नाम लिया जाता है। इनका जो काव्य सौंदर्य है बड़ा अनुपम है। अनुपम मीन्स होता है अनोखा। इनका जो काव्य सौंदर्य बड़ा अनोखा है। संस्कृत में उसका काव्य सौंदर्य बड़ा अनोखा है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य जी ने जो बनाया है, ये जगती माने संसार में विश्व प्रसिद्ध है। ये विश्व में प्रसिद्ध है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य जी ने जो रचा है वो कितना सुंदर है। गणितशास्त्र शून्यस्य। गणितशास्त्र में शून्य का जो प्रतिपादन किया सबसे पहले, सर्वप्रथम माने सबसे पहले वो आर्यभट्ट ने किया। ये भी संस्कृत के विद्वान हैं आर्यभट्ट जी। चिकित्सा शास्त्र में जो चरक ऋषि हुई हैं, इनके रचयिता हैं चिकित्सा शास्त्र के, इनका योगदान ये विश्व में प्रसिद्ध है कि चिकित्सा शास्त्र में चरक ऋषि का जो है योगदान है, ये विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, यानी कहने का मतलब है कि संस्कृत में और भी शास्त्र विद्यमान हैं। संस्कृत में और भी शास्त्र विद्यमान है। तेसु, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, ज्योग्राफी को बोलते हैं, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री को बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, और आगे विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय। ये सब संस्कृत में ही ये ग्रंथ उल्लेखन है। वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र, ये सब संस्कृत में ही हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभ्युदय प्रयंती। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्ति हैं, सूक्ति माने जो सूक्ति हैं, ये सूक्ति जो है अभ्युदय यानी कि प्रेरणा देती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं। प्रेरित माने प्रेरणा देना, प्रेरणा देती हैं। संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करती हैं, प्रेरणादायिनी होती हैं। यथा माने जैसे, अब आप आगे देखेंगे, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, सत्य की ही जय होती है, यानी कि ये इसमें है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे जान सकते हैं कि संस्कृत कैसी प्रकार की सूक्तियाँ देता है। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही परिवार है, विद्या अमृते श्रुते, विद्या अमृतमय होती है, ये सब संस्कृत में विद्यमान है। योग हो कर्मसु कौशलम, योग का जो कौशल है वो कर्मी है, यानी कि योग करेंगे उससे हमेशा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। सर्वभूतेषु आत्मव्यवहारं कर्तुम, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों यानी सभी प्राणियों में आत्मत अपने जैसे, अपना जैसा, अपनी आत्मा जैसा व्यवहार कर्तुम करना चाहिए। ये संस्कृत सिखाती है सर्वभूते सभी प्राणियों में आत्मत व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, संस्कृत भाषा जो है सब ठीक ही शिक्षा देती है, अच्छी शिक्षा देती है संस्कृत। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि यत् संस्कृत भाषा केवलम धार्मिक सात्यम वर्तते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा तो केवल धर्म कार्य के लिए होती है, पांडित्य कर्म के लिए होती है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा ठीक नहीं है। समीचीना माने होता है ठीक, और नास्ति माने नहीं है, नहीं है। ऐसी धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवन या विविधा विषया समाविष्टा, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा माने होता है अनेक, अनेक विषय, समाविष्टा माने समाविष्ट हैं। इस संस्कृत में माने मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय संस्कृत में समाविष्ट है। आज यहीं तक पढ़ाएंगे, इसको अच्छी तरह से घर पर पढ़ लेंगे, ध्यान से पूर्वक शब्द देख लेंगे और पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ जरूर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।